डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्लेन टेबल से सर्वेक्षण करते हैं तो कई बार हमें थोड़े दूर स्थित जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी ऊंचाई या गहराई का परिकलन करना पड़ता है। कई बार उस ऑब्जेक्ट के बीच में और हमारे स्टेशन के बीच में कोई बाधा नहीं होती। उस केस में हम बहुत आसानी से इंडियन क्लाइनोमीटर की मदद से ऊंचाई या गहराई पता कर सकते हैं। लेकिन कई बार यदि हम उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की, एक ऑब्जेक्ट और एक हमारा जो स्टेशन है, उनके बीच की यदि क्षैतिज दूरी को हम नहीं नाप सकते तो ऐसी स्थिति में भी, जैसे मान लीजिए कि बीच में कोई तालाब आ गया या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया जिसके सहारे हम अब आगे दूरी नहीं माप सकते सीधे तौर पे, तो फिर हम क्या करते हैं, एक स्टेशन और लेते हैं, थोड़ी सी मशक्कत और करते हैं और उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी ऊंचाई और उनकी गहराई आसानी से माप लेते हैं। ये इंडियन क्लाइनोमीटर जो है, इंडियन क्लाइनोमीटर इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका जो आविष्कार है वो भारत में ही हुआ है, ठीक है। और इसको, क्योंकि ये टेंजेंट के प्रिंसिपल पे काम करता है, इसलिए इसको टेंजेंट क्लाइनोमीटर की संज्ञा भी दी जाती है। अब देखिए, मैं आपके सामने इसका प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, इंडियन क्लाइनोमीटर जो है, ठीक है, ये इंडियन क्लाइनोमीटर जिसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम प्लेन टेबल के ऊपर रखकर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, प्लेन टेबल को पूरा उसकी सेंटरिंग, लेवलिंग, नॉर्थ, जब सब कुछ होकर और प्लेन टेबल बिल्कुल सेट होती है, उस प्लेन टेबल के ऊपर हम जो स्टेशन हमारा है जिससे हमें अवलोकन करना है, उस स्टेशन के साथ में अलाइन करते हैं इंडियन क्लाइनोमीटर को, और फिर हम उसके मदद से जो ऑब्जेक्ट जिसकी हमें ऊंचाई या गहराई पता करनी है, हम उसका परिकलन कर सकते हैं। देखिए, ये जो भारतीय क्लाइनोमीटर है, इसको, क्योंकि बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट क्लाइनोमीटर है, इंडियन क्लाइनोमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने ही इसका आविष्कार किया है। और क्योंकि टेंजेंट के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये टेंजेंट क्लाइनोमीटर भी कहलाता है। और जब हमारे से कुछ ऑब्जेक्ट दूर स्थित होते हैं तो ऐसे ऑब्जेक्ट की ऊंचाइयां, या यूं कहें कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स की गहराइयां, ये हम इस यंत्र के द्वारा आराम से निकाल सकते हैं। और जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि हम इसको प्लेन टेबल पे रखकर इस्तेमाल करते हैं, और प्लेन टेबल पे रखने के बाद हम इसके द्वारा उन्नयन व अवनमन कोणों के माप याद कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे देखिए, ये है, यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है, जो आई होल के साथ बनी हुई है, और यहाँ पर ये वाला जो कोण है, ये उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। और ये हमारा बी ऑब्जेक्ट है। यदि ऑब्जेक्ट गहराई पर हो जहाँ, ठीक है, तो उस स्थिति में इस तरह से ये जो नीचे सी ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण जो है वो निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पर ये देखिए, ये इंडियन क्लाइनोमीटर रखा हुआ है प्लेन टेबल के ऊपर, और ये आई होल, यहाँ से जो सर्वेक्षण करता है वो यहाँ से रीडिंग लेता है। इस आई होल के द्वारा वो ऑब्जेक्ट के लिए रीडिंग लेता है। ये ग्राउंड पे स्टेशन है, ठीक है। और ये जो ग्राउंड स्टेशन है, इसी का हमारी टेबल पे जो पॉइंट है वो ए है। हम इस ए पॉइंट के साथ में अलाइन करते हैं इस इंडियन क्लाइनोमीटर, ठीक है। अब हम देखिए, बात करेंगे कि ये जो इंडियन क्लाइनोमीटर है, ठीक है, इसके कौन कौन से अंग होते हैं। इसके अंगों की बात करने से पहले मैं आपको इसका फोटोग्राफ दिखा के और बताता हूं, ताकि आपको काफ़ी आसानी होगी। देखिए, ये इसकी जो सबसे नीचे है, ये इसकी आधार प्लेट है, सबसे नीचे। और इस आधार प्लेट के ऊपर दो इस तरफ और एक सामने की तरफ, है ना। एक तो ये हमें दिखाई दे रहा है, एक ठीक ऐसा ही इसके साथ में दूसरी तरफ है, और एक ये 3।
ये आइवरी बटन कहते हैं इनको, हाथी दांत के बटन होते हैं, ठीक है। ये इसलिए होते हैं ताकि ये क्लाइनोमीटर थोड़ा सा टेबल से जो हमारा पेपर है उससे थोड़ा ऊंचा रहे, ताकि यदि हम इसको खिसकाएं तो उससे हमारा जो पेपर है उस पर किसी तरह की कोई खरोंच या जो हमारा पेपर है वो फटे नहीं। इसलिए हम इसको थोड़ा सा इसको टेबल से ऊंचा रखते हैं, और उस टेबल से हल्का सा ऊंचा रखने के लिए, टेबल से मेरा तात्पर्य उस वो जो पेपर लगा हुआ है, ड्राइंग शीट लगी हुई है टेबल के ऊपर, उससे है, तो उससे थोड़ा सा उसको ऊंचा रखने के लिए ये 3 आइवरी बटन इस पे लगे होते हैं। ये बेस प्लेट है, आधार प्लेट है। इस आधार प्लेट के ऊपर देखो, ये एक ब्रास की छड़ होती है, सामान्यतः 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और लगभग 22 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। ये ब्रास की छड़ होती है। इस छड़ के ऊपर बीच में कहीं भी एक स्पिरिट लेवल बना होता है, जिसकी सहायता से हम इस क्लाइनोमीटर जो है इसकी लेवलिंग करते हैं। और इस क्लाइनोमीटर की लेवलिंग करने के लिए यहाँ पर ये जो नेत्र फलक है उसके पास में यहाँ पर एक लेवलिंग स्क्रू लगा हुआ है। इस स्क्रू को घुमाकर हम लगातार ऑब्जर्व करते रहते हैं ये जो हमारा जो लेवल है, लेवलिंग ट्यूब है, उसमें बबल को, और जब वो बबल बीच में आ जाता है तो हम फिर उसको टेबल के तो पहले से हमारी लेवल है और हम इंडियन क्लाइनोमीटर का भी लेवल कर लेते हैं। इसके बाद देखिए ये स्टर्ट है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्टर्ट है, ये दोनों तरफ होते हैं एक एक, ठीक है। जब हम इसको टेबल को यूज क्लाइनोमीटर को यूज नहीं कर रहे होते हैं तब तो ये जो स्टर्ट है ये घुमा के और इस बेस प्लेट के समानांतर लगे होते हैं, ठीक है। और ये नेत्र फलक और ये जो हमारा दृश्य फलक है ये बंद होते हैं। लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, नेत्र फलक और दृश्य फलक को हम इस ब्रास प्लेट से 90 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित करते हैं, और फिर इनका कोण ना बिगड़े, ये हिले डुले ना, इसके लिए ये स्टर्ट लगे होते हैं और ये इसको फिक्स कर देते हैं। जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो फिर हमें इस बात की चिंता नहीं होती कि ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हिंज लगा होता है ना, कब्जा लगा होता है, उसके सहारे ये जो दृश्य फलक और नेत्र फलक है इनमें मूवमेंट होता है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। जब हम काम नहीं करते तो हम इसको नीचा करके छोड़ देते हैं, जब हम काम करते हैं तो उसको खोल लेते हैं। जब हम इसको खोलते हैं तो ये दोनों के दोनों फलक ये बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़े हों टेबल के साथ और आधार प्लेट के साथ, इसके लिए हम ये स्टर्ट लगा देते हैं, फिर उनमें मूवमेंट नहीं हो पाता। इसमें ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं आई वेन, नेत्र फलक है, और इसके ऊपर ये एक होल होता है यहाँ पे जिसको हम आई होल कहते हैं, नेत्र छिद्र कहते हैं, अवलोकन छिद्र कहते हैं। यहीं से हम लोग रीडिंग लेते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ से देखकर, ठीक है ना। और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट वेन होता है। ऑब्जेक्ट वेन का मतलब दृश्य फलक होता है, ठीक है। इसके बीच में ये पूरे बीच में ये झिर्री होती है, ठीक है, और इसके दोनों किनारों पर एक तरफ डिग्रीज लिखी होती हैं, ठीक है, और वो डिग्री इसके ऊपर 22 डिग्री तक लिखा होता है। अब ये 22 डिग्री है ना, अब इसमें प्रत्येक डिग्री को 3 भागों में अंशांकित किया हुआ है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर हम न्यूनतम 1 डिग्री जो होता है उसके तीसरे हिस्से को पढ़ सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री के यहाँ 3 ही डिवीजन दिए हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूनतम मान जो इस पे पढ़ा जा सकता है डिग्री में वो 20 मिनट्स होता है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है। तो हम यदि 1 डिग्री के 3 हिस्से करके यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसका मतलब हम 1 डिग्री के अंदर यहाँ पर 20 मिनट तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये 22 डिग्री के आसपास तक इसमें अंकित होते हैं। दूसरी तरफ जो होते हैं वो इन्हीं को यदि हम tan थीटा में कन्वर्ट करें तो टेंजेंट का मान क्या होगा, ये सामने वाले तरफ ये जो दूसरा सिरा है
इस दृश्य फलक का, उसके ऊपर अंकित होता है। और यहाँ इस नेत्र होल के ठीक सामने, नेत्र होल के ठीक सामने दोनों तरफ 0 होते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे भी डिग्री का मान बढ़ता जाता है, इसके ऊपर भी डिग्री का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये उन्नयन कोण निकालने के लिए होता है ना, एलिवेशन के लिए, और ये अवनमन कोण निकालने के लिए है, अर्थात डिप्रेशन के लिए। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार यहाँ भी टेंजेंट का मान ऊपर की तरफ बढ़ता है, यहाँ 0 है, फिर यहाँ नीचे की तरफ टेंजेंट का मान बढ़ता है। ठीक है, इस तरह ये पूरा इंडियन क्लाइनोमीटर है, जिसको हम डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये एक स्लाइडिंग फ्रेम होता है। स्लाइडिंग फ्रेम मतलब सरकता हुआ फ्रेम होता है, जिसको हम सरका सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, और ये रैंक और पिनियन होता है। ठीक है, रैक और पिनियन जिसके सहायता से हम इसको ऊपर नीचे करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक तार लगा होता है बीच में सीधा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सरका के और ऑब्जेक्ट की हाइट को पता लगाने के लिए उसको ऑब्जेक्ट के साथ में एडजस्ट कर लेते हैं। और एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो क्षैतिज तार है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, जिसका हम ऑब्जेक्ट के साथ मिलान करते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ या ऑब्जेक्ट की गहराई के साथ मिलान करते हैं, तो हम यहाँ से फिर इस तार की सहायता से रीडिंग लेते हैं। इस तरह ये पूरा जो इंडियन क्लाइनोमीटर है, ठीक है, वो हमने देखा, इसके विभिन्न अंग हमने देखे, है ना, और किस तरह से हम इस पे रीडिंग लेते हैं। ठीक है, वो हमने देखा। अब हम एक एक करके इसके जो अंग हैं उनका बहुत ही संक्षिप्त में हम उनको देखते हैं कि किताबी भाषा में कैसे उसको लिखा गया है। देखिए, आधार प्लेट होती है एक, है ना, उस आधार प्लेट, ये बेसिकली 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 22 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, और ये जो प्लेट होती है, इसके नीचे हाथी दांत या धातु, ठीक है, हाथी दांत या धातु, इनके छोटे छोटे बटन होते हैं। और इस बटनों की सहायता से ये जो हमारी आधार प्लेट है, ये हमारे ड्राइंग पेपर से थोड़ी सी ऊपर बनी रहती है, जिससे जब हम काम कर रहे होते हैं, हम इसको साइड में खिसकाते हैं, तो उसके कारण हमारी जो टेबल है उसके ऊपर ड्राइंग पेपर जो रखा हुआ है, उसमें किसी भी तरह की कटन फटन या किसी भी तरह के स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते। अब देखिए, इसमें एक पीतल की छड़ होती है ना, आधार प्लेट के ऊपर मैंने दिखाया था आपको, जिसके ऊपर लेवलर लगा हुआ था, और उसी के बीच में एक लेवलिंग पाइप लगी होती है, लेवल नालिका लगी होती है। ठीक है, और इसके एक सिरे पर एक पेच होता है ना, जिसको समतलन पेच कहते हैं। ये जो पेच होता है, इसकी सहायता से हम इस इंडियन क्लाइनोमीटर जो है, इसका हम समतलन करते हैं, क्योंकि टेबल का तो समतलन हमने पहले ही कर लिया है। टेबल की सेंटरिंग, टेबल का समतलन और नॉर्थ के परिकलन के बाद ही तो हम उसके ऊपर इंडियन क्लाइनोमीटर लेकर और काम शुरू करते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या, इंडियन क्लाइनोमीटर का हमें लेवल करना होता है, तो वो इस ये जो लेवलिंग स्क्रू है जो मैंने दिखाया आपको, समतलन पेच, उसकी सहायता से करते हैं। ठीक है, अब इस छड़ में 2 आलंबन आलंबन जो स्टर्ट मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है, वो होते हैं। और वो जो आलंबन होते हैं दोनों, वो आलंबन बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि वो नेत्र फलक और जो दृश्य फलक है, ठीक है, इन दोनों को जो आधार प्लेट, या यूं कहें कि जो पीतल की छड़ है, या यूं कहें कि टेबल, इससे वो इसको 90 डिग्री पर बनाए रखते हैं, वो झुक नहीं पाती है। जब हम काम नहीं करते हैं, तब हम इनको बंद कर देते हैं, और फिर हम हमारे जो दोनों फलक है ना, उनको भी हम लेटा देते हैं, और फिर हम उस इंस्ट्रूमेंट को उसके बॉक्स में रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें दोनों साइड में जो 2 वेन लगी हैं, है ना, जिसको हम नेत्र फलक और दृश्य फलक बोलते हैं, दृश्य वेदिका भी बोल देते हैं, ये दोनों आपस में लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है। ठीक है, और ये फोल्डिंग होते हैं, है ना, जब हमें काम करना होता है तब हम इनको खोल लेते हैं, जब काम नहीं करना होता है तो हम इनको
जो हमारा आधार प्लेट है उसके समानांतर व्यवस्थित करके रख देते हैं। इसमें से जो छोटा फलक होता है, ठीक है, जो हाइट में छोटा है, वो नेत्र फलक है, ठीक है, और उसको हम अवलोकन फलक भी बोल सकते हैं। उसके ऊपर नेत्र छिद्र या अवलोकन छिद्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है, और इसको दर्श फलक भी बोलते हैं। ध्यान रखना, दृश्य नहीं, दर्श फलक है ना, साइट वेन भी कहते हैं इसको, ठीक है। और जो बड़े वाला फलक है उसको हम दृश्य वेदिका या दृश्य फलक या ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं। और जो ये दृश्य वेदिका है, इसके बीच में एक लंबी झिर्री होती है, और इस झिर्री के दोनों किनारों पर, जैसा कि अभी हमने देखा था, वहां पर अंशों के सहारे मान लिखे होते हैं बाएं किनारे पर, और जो नेचुरल टेंजेंट के मान लिखे होते हैं दाहिने किनारे पर, ठीक है। बीच में इनका शून्य होता है, हमने देखा था, और वो शून्य जो होता है वो हमारे आंख के बिल्कुल सामने होता है। अब शून्य से ऊपर के जो चिन्ह हैं वो उन्नयन कोण को बताते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन को बताते हैं, और शून्य से जो नीचे के चिन्ह हैं या मान हैं वो हमें एंगल्स ऑफ डिप्रेशन अर्थात अवनमन कोण को पढ़ने में हमारी मदद करते हैं, या यूं कहें कि उसको इंगित करते हैं। तो इस प्रकार ये जो इंडियन क्लाइनोमीटर है, इस पे हम अधिकतम 22 डिग्री की ऊंचाई या गहराई को पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर 22 डिग्री तक ही अंशांकित होता है, ठीक है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारे बहुत पास में और बहुत ज़्यादा ऊंचा है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल पास में खड़े होके, और यदि वो 22 डिग्री से ज़्यादा उसका ऊंचा भाग जो है वो 22 डिग्री से ज़्यादा का कोण बना रहा है, तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट हम इस स्थिति में काम में नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री के 3 भाग करके दिखाए हुए हैं इसमें, ठीक है, छोटे छोटे भाग। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूनतम जो डिग्री में मापन हम कर सकते हैं, कोणीय दूरी का मापन कर सकते हैं, वो 20 मिनट्स का कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार जो दाएं किनारा है उस पर अधिक से अधिक 0.4 और कम से कम 0.005 टेंजेंट वैल्यू हमें पढ़ने को मिलती है। ये जो 0.005 है, ये वैल्यू है ओनली 20 मिनट्स की, 10-20 मिनट्स की, ठीक है। और 10-20 डिग्री की जो वैल्यूज है दैट इज 0.4। तो क्योंकि हमारा जो टेंजेंट है वो 0 से लेके 20 डिग्री के बीच के जो कोणीय दूरी है उसके लिए नेचुरल टेंजेंट को टेंजेंट वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है। तो वो वैल्यू जो है वो 0 से लेके और 0.4 के बीच में होती है, और उसमें 0 के बाद जो सबसे न्यूनतम वैल्यू हम पढ़ सकते हैं वो 0.005 है, जो 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। फिर इस संबंध में यह बात भी यहाँ बताना चाहिए कि दोनों मापनियों के शून्य जो है वो अवलोकन छिद्र के बिल्कुल सामने होते हैं, आई हॉल के बिल्कुल सामने होते हैं। अर्थात यदि हम उपकरण को बिल्कुल समतल कर लेते हैं, ठीक है, तो अवलोकन छिद्र एवं शून्य के चिन्हों को मिलाने वाली जो कल्पित रेखा है वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होती है, पूरी तरह से क्षैतिज होती है। ये जानकारी थी इंडियन क्लाइनोमीटर की। और अब हम देखते हैं कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं ना। एक और छोटा सा भाग रह गया है, उसको करने के बाद एक इसमें स्लाइडिंग फ्रेम होता है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, और वो जो स्लाइडिंग फ्रेम है वो ऑब्जेक्ट वेन के ऊपर लगा होता है, दृश्य वेदिका के ऊपर लगा होता है, ठीक है, जिसे रैक पीनियन है ना, रैक एंड पीनियन के द्वारा दृश्य वेदिका के सहारे ऊपर या नीचे खिसकाया जा सकता है। ये भी मैंने आपको अभी डायग्राम के अंदर दिखाया था। और फ्रेम में दृश्य वेदिका की झिरी के आर पार एक क्षैतिज तार लगा होता है इस सर्कवा फ्रेम के अंदर, ठीक है ना, जिसकी सीध में किसी विवरण को लक्ष्य करके ऊर्ध्वाधर कोण का अंशों या टेंजेंट में हम मान पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ अंश है और एक तरफ टेंजेंट है, ठीक है। तो हम उसके अंदर फिर मान पढ़ सकते हैं। अब देखिए, हम बहुत सरल तरीके से इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इंडियन क्लानोमीटर है ये किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। उस चीज़ को हम
थोड़ा सा यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि आप जैसे ही फील्ड में जा रहे हैं, आपको पता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को आपको प्लेन टेबल के ऊपर यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेशन तय करेंगे। ठीक है, ग्राउंड स्टेशन तय करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेशन जो है उसके ऊपर जाके प्लेन टेबल को व्यवस्थित करेंगे। प्लेन टेबल को व्यवस्थित करने करके आप क्या करेंगे, प्लेन टेबल का लेवल करेंगे, नॉर्थ आइडेंटिफाई करेंगे और सेंटरिंग करेंगे, केंद्रण करेंगे। केंद्रण करेंगे तो आपको जो ग्राउंड पे आपका जो स्टेशन है वो आपकी टेबल के ऊपर भी आप उसको ले आओगे। अर्थात आपकी जैसे मान लो ग्राउंड पे आपका कोई स्टेशन ए है, तो टेबल पे आप उसको स्मॉल ए के द्वारा एक पॉइंट के रूप में अंकित कर लोगे। ठीक है, ये काम हम लोग कर लेंगे। अब हमें पता लग गया कि हमारी टेबल जो है वो व्यवस्थित हो गई है, और हमारी टेबल व्यवस्थित होने के साथ साथ हमने ये भी देख लिया है कि जो हमारी टेबल है उसके ऊपर लेवल जो है वो भी सही है, नॉर्थ हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, सेंटरिंग कर ली है, हमारा ग्राउंड स्टेशन जो है वो हमारी टेबल के ऊपर आ गया है। ठीक है, अब हम इंडियन क्लाइनोमीटर के साथ में काम करेंगे। ठीक है, तो टेबुलेशन में किसी बिंदु की यंत्र स्टेशन जहां पे यंत्र रखा हुआ है, जहां पे इंडियन क्लाइनोमीटर से हम काम कर रहे हैं, से ऊंचाई अथवा निचाई ज्ञात करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहां हम खड़े हैं वहां से कोई ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा या कितना नीचा है, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट हाइट जो है ना उससे नहीं है ये इसका तात्पर्य। इसका तात्पर्य इस बात से है कि जहां पर आप खड़े हैं, जहां से आप सर्वे कर रहे हैं, जहां से आपका इंडियन क्लाइनोमीटर के सहारे आप सर्वे कर रहे हैं, उस ग्राउंड से वो ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा या कितना नीचा है, ये हम परिकलित करते हैं। तो ये इस पर हमारी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि इसके द्वारा हम क्या परिकलित करने जा रहे हैं। अब देखिए, इसके कुछ स्टेप्स है जिनकी चर्चा हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यंत्र स्टेशन। मान लीजिए कि हमने कहा कि ग्राउंड पे वो स्टेशन जहां हम काम कर रहे हैं, जहां से हम ऊंचाई या गहराई का मापन करेंगे, वो ए है, कैपिटल ए। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पर जाकर टेबल को समतल कर देते हैं। ए स्टेशन की स्थिति को हम टेबल के ऊपर स्मॉल ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हम उसको टेबल के ए स्टेशन है उसको केंद्रण के द्वारा हम टेबल पर ले आते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, क्लाइनोमीटर के नेत्र फलक वाला जो सिरा होता है उसको इस स्टेशन के साथ अलाइन कर देते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है। हमारा अब हमारा इंडियन क्लाइनोमीटर है उसको हमने हमारा जो स्टेशन है उसके साथ अलाइन कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, दोनों फलकों को लंबवत खड़ा करते हैं। ठीक है, नेत्र फलक और दृश्य वेदिका को हम उनको लंबवत खड़ा करते हैं दोनों को। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करते हैं कि हम उनके ऊपर आलम्बन लगा देते हैं। आलम्बन लगाने से हमें क्या फायदा होता है, देखिए, यदि हम उनके ऊपर आलम्बन लगा देंगे तो अब ये बात निश्चित है कि वो सरकेगा नहीं। ठीक है, और उनके बीच वो दोनों के दोनों जो फलक है, ठीक है, वो अब क्योंकि खिसकेंगे नहीं और वो 90 डिग्री पे बने रहेंगे, ग्राउंड से, टेबल से, हमारे इंडियन क्लाइनोमीटर की बेस प्लेट से। ठीक है, वो 90 डिग्री के कोण पे रहेंगे दोनों फलक। ये काम कर दिया हमने। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, समतल पेच की सहायता से अब इंडियन क्लाइनोमीटर का लेवल करते हैं। टेबल का लेवल पहले से हो रखा है। ठीक है, और उसके लिए क्या करते हैं, हम पेच घुमाते हैं, है ना, जो समतलन पेच है उसको घुमाते हैं, और लगातार हम लेवलिंग जो ट्यूब है उसके अंदर देखते रहते हैं। जैसे ही वो बुदबुदा है ना वो बीच में आता है, सेंटर में आ जाता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि भाई अब हमारा इंडियन क्लाइनोमीटर जो है वो लेवल हो गया। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो रैक पिनियन से सरकवा फ्रेम का जो होता है उसको इतना ऊंचा खिसकाते हैं कि अवलोकन छिद्र पर आंख रखकर देखने से प्रेक्षित किए जाने वाला विवरण, अर्थात जिसको हम नापना चाहते हैं,
ठीक है, क्षैतिज तार से प्रतिच्छेदित हो जाए, है ना। अब इसको सरलता से समझिए आप। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नेत्र फलक पे हमारी आंख रखते हैं, ठीक है। हम हमारी जो दृश्य फलक के बीच में जो झुर्री है उसको, हमारे नेत्र फलक को और हमारे ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सीध में कर लेते हैं, ठीक है। सीध में कर लिया, जैसा हम एलिडेट का यूज करते वक्त करते हैं, ठीक है। इतना का काम कर लिया। अब हम ये देखते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, जो उसका शीर्ष है, और यदि वो ऑब्जेक्ट हमारे जहां हम खड़े हैं उससे नीचा है, तो उसका जो 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 अंतिम गहराई वाला बिंदु है, ठीक है, उसके साथ हम क्या करते हैं, सरकवा फ्रेम का इस्तेमाल करके, और उसको क्या करते हैं हम रैक पिनियन से उस सरकवा फ्रेम को ऊपर नीचे कर कर, और उस ऑब्जेक्ट लाइन के साथ में हम क्या करते हैं, उस क्षैतिज तार का मिलान करते हैं जो इस सरकवा फ्रेम के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, हम डिग्री में, कोणीय दूरी में, या नेचुरल टेंजेंट में हम मान को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये पाठ्यांक जो है, जो हम पढ़ते हैं, जो हम रीडिंग लेते हैं, वो ऊर्ध्वाधर कोण के टेंजेंट मूल्य को प्रकट करेगा, ठीक है। टेंजेंट जो वैल्यू है वो हमने ले ली, है ना। हम क्या कर, चाहे हम ऐसा कर लें कि डिग्री ले लें और उसका टेंजेंट वैल्यू निकाल लें, और या हमें इसके ऊपर टेंजेंट वैल्यू पहले से दिया हुआ है। ये चीजें जब हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो, धरातल से अवलोकन छिद्र की ऊंचाई तथा AB के बीच की क्षैतिज दूरी को जरीब अथवा फीते से नापते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं, देखिए तब समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो धरातल है ना, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड पॉइंट है, और इसी पॉइंट का ये A पॉइंट हमारे टेबल के ऊपर है ना। केंद्र से हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ये एक तो ये दूरी, ठीक है, कि हमारा आई हॉल ये एग्जैक्टली कितना ऊंचा है इस धरातल पे ए स्टेशन से। एक तो हमें इसका परिकलन करना है, ठीक है, ये जो वी आई है ना। और दूसरा हम परिकलन करते हैं इस ए से जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्षैतिज दूरी। ये दो चीज हमें चाहिए होती है। यदि हमारे स्टेशन के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई बाधा नहीं है और हम जरीब या फीते की सहायता से ये दूरी माप सकते हैं, तब तो ठीक है, हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। यदि इसके बीच में कोई बाधा आ जाती है, ठीक है, यदि इसके बीच में कोई ऊंचा नीचा भाग आ जाए, कोई तालाब आ जाए, है ना, कोई फॉरेस्ट आ जाए छोटा मोटा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सीधे दूरी मापने में सक्षम नहीं होते। तो उसके लिए हम एक इनडायरेक्ट तरीका है उसको अपनाते हैं, उसकी चर्चा हम अभी इसी लेक्चर में आगे करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको ये दो डिस्टेंस चाहिए, एक आपका ग्राउंड से आपका नेत्र फलक कितना ऊंचा है, ठीक है, और दूसरा आपका जो ग्राउंड स्टेशन है उससे आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर है, वो क्षैतिज दूरी। ये दो चीजें हमें जरूरत पड़ेगी। हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमारे पास में ये ऊर्ध्वाधर अंतराल है नहीं, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्षैतिज दूरी फीते से नाप लेते हैं, और उसके साथ में हम क्या करते हैं, टेन थीटा से उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि चित्र अभी हमें दिखाया, ठीक है, उसमें इस सूत्र को हल करने के लिए हम बी बिंदु को की अवलोकन छिद्र से ऊंचाई, ठीक है, और वो अवलोकन छिद्र से बी बिंदु की ऊंचाई कितनी है, वो है वाई बी, ठीक है। तो अतः ए स्टेशन से बी बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए वाई बी के मान में अवलोकन छिद्र की ऊंचाई को जोड़ना होता है। क्यों? क्योंकि आप जो ऊंचाई निकाल रहे हो ऑब्जेक्ट की, वो जो ऊंचाई है
वो तो आपका जो नेत्र फलक है उससे है, ठीक है। तो एकदम आपके ग्राउंड स्टेशन से वो कितना ऊंचा है ऑब्जेक्ट, उसके लिए आपको ये ग्राउंड स्टेशन वाली जो दूरी है ना, ये आपको उसके अंदर जोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए डायग्राम में, ये देखिए, ये जो आपने यहाँ पर नेत्र फलक रखकर और आपने यहाँ से ये ऑब्जेक्ट बी को देखा, तो ये ऊंचाई जो है ये वाली, ठीक है, किसकी, y से b की ऊंचाई, ये y से b की जो ऊंचाई है, ठीक है, ये ऊंचाई जो है ये तो इस आंख से है। अब इसके अंदर आप यदि ये हॉरिजॉन्टल दूरी नहीं जोड़ोगे इसके अंदर, ये हॉरिजॉन्टल दूरी यहाँ से है, हाइट ऑफ आई होल, ये आपने माप ली, हाइट ऑफ आई होल, यदि ये उसमें नहीं जोड़ोगे, ठीक है ना, तो फिर आपका टोटल ऊंचाई आपकी ऑब्जेक्ट की आप नहीं निकाल पाओगे। मैं फिर समझाता हूँ स्टेप को, आपको देखिए, बड़े ध्यान से धीरे धीरे समझने वाली बात है। यहाँ पर हमें दो प्रकार की ऊंचाई जो है वो हमें परिकलित करनी है। एक ऊंचाई कि भाई ग्राउंड स्टेशन से हमारा नेत्र फलक कितना ऊंचा है, ये तो हम नाप के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम आसानी से परिकलित कर सकते हैं। ये ऊंचाई देखिए ये वाली है ना, ये ए है ना, ए से इस नेत्र फलक की ऊंचाई, ठीक है, ये वाली ऊंचाई। अब हमें चाहिए वी आई, वी आई यदि ऑब्जेक्ट नीचा हो तब तो ये वाली वाई सी, ऑब्जेक्ट ऊंचा हो तो वाई बी। हम एक बार के लिए वाई बी के लिए करते हैं ये काम, है ना। अब हमारा ऑब्जेक्ट धरातल से कितना ऊंचा है, देखिए नेत्र फलक की स्थिति यहाँ है, क्योंकि ये लाइन जो है नेत्र फलक से बिल्कुल क्षैतिज है, ठीक है। तो यहां से ये जो दूरी है वी आई, वी आई, इस दूरी को परिकलित करने के लिए हमें पहले ये जो हमारा ग्राउंड पे स्टेशन है उससे हमारे ऑब्जेक्ट की दूरी निकालनी पड़ेगी, क्षैतिज दूरी। क्लियर, ये निकाल लिया आपने। अब इस क्षैतिज दूरी को आप क्या करिए, 10 अल्फा से गुणा कर दीजिए। ये अल्फा ये कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण है, ठीक है। आप इसकी 10 की वैल्यू निकाल लीजिए, और ये वैल्यू आपको यहाँ लिखी हुई है, आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। टेंजेंट, नेचुरल टेंजेंट की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, और अल्फा भी यहाँ लिखा हुआ है। भाई एक तरफ तो इसके ऊपर दृश्य वेदिका के ऊपर एक तरफ डिग्री है, अब वो जो अल्फा आप लिख रहे हो ये वही तो डिग्री है जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और उस डिग्री के दूसरी तरफ ठीक उसके नेचुरल 10 का मान है। तो आपको कोई बस ये दूरी निकालनी है और इसमें इसको नेचुरल 10 के मान से गुणा कर देना है, ठीक है। तो आपकी वी आई आ जाएगी, वी आई मतलब आपके नेत्र फलक से आपके ऑब्जेक्ट की दूरी, आपके नेत्र फलक से आपके ऑब्जेक्ट की दूरी, अर्थात यहाँ पे इसका मतलब है ऊंचाई से, वो आ गई। अब आप क्या करिए इसके बाद कि ये जो आपकी ऊंचाई है, अर्थात आपका नेत्र फलक जो है वो ग्राउंड से कितना ऊंचा है, इसको आप उसमें जोड़ दीजिए। तो फिर ग्राउंड से, ग्राउंड स्टेशन से आपका ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है वो आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सरल है ये, है ना। तो उपरोक्त मानों को निम्नलिखित सूत्र में रखकर हम क्या करते हैं, हम बी की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो बी बिंदु की ऊंचाई ए सी, ठीक है, ए सी दूरी, एक सेकंड, ये आगे वाला आ गया, ये तो हम नेक्स्ट में करेंगे। मैं एक मिनट पीछे जाता हूँ, ये तो हम तब करेंगे जब हमारे ऑब्जेक्ट पे बाधा आ जाए कोई, ठीक है। हमें इसमें एक स्लाइड बैक जाना है, ठीक है। तो ये देखिए, एक सेकंड, ये देखिए, है ना, ये वी आई निकाल ली, और एक क्षैतिज दूरी को जब हमने 10 से गुणा किया है ना, 10 अल्फा से, तो हमारे पास वी आई आ गई। हमने इसके अंदर क्या किया, जोड़ दिया अवलोकन छिद्र की ऊंचाई हमारे ग्राउंड स्टेशन से। यदि स्टेशन
जो है वो वहां से हम जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो ऊंचा नहीं है, वो नीचा है। जैसा कि इस डायग्राम में ये सी, अभी तक हमने एग्जांपल बी लेके चले, यदि वो सी हो तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये वी आई निकालेंगे। वी आई निकालने का सूत्र वही है, हम क्या करेंगे, इस क्षैतिज दूरी जो है, ठीक है, इसको हम 10 बीटा से की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, नेचुरल वैल्यू से, ठीक है ना। तो हमारे पास में वी आई आ जाएगा। अब देखिए जब हमें ऊंचाई नापनी थी तब तो हमने क्या किया, हाइट ऑफ आई होल को जोड़ा, ठीक है, इस वी आई के अंदर। यदि हमें गहराई नापनी है तो हम इसको घटा देंगे वी आई में से, तो गहराई आ जाएगी, ठीक है। स्मरण रहे कि यदि प्रेक्षित बिंदु यंत्र स्टेशन से नीचाई की ओर होता है तो अवलोकन छिद्र की ऊंचाई को घटा दिया जाता है। इसीलिए इस सूत्र के अंदर देखिए, इस सूत्र के अंदर ये प्लस माइनस लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार आप पीछे जाइए, ये तो तब है जब हमारे ऑब्जेक्ट में कोई बाधा आ जाए, है ना। यदि कोई बाधा नहीं आती है, ठीक है, तो उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप क्या करिए कि सबसे पहले आप वी आई निकालिए, है ना। जो वी आई है उसका मान आपने निकाल लिया, और ये वी आई जो है ये आपका वाई सी दूरी के बराबर है। कितना, वाई सी दूरी के बराबर है, ठीक है। तो स्टेशन से बी बिंदु की नीचाई ज्ञात करने के लिए वाई सी के मान से अवलोकन छिद्र की ऊंचाई को घटा दीजिए, सिंपल, बस हो गया, ठीक है। तो गहराई आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आप आपका नेत्र जहां है वो तो ग्राउंड से थोड़ा ऊंचा है ना, तो वो गहराई वो तो एक्स्ट्रा रीडिंग आ गई तो उसको तो आपको माइनस करना पड़ेगा, तब ग्राउंड स्टेशन से एक्चुअल गहराई कितनी है वो हमारे पास निकल के सामने आएगी। अब देखिए दूरस्थ बिंदुओं की ऊंचाई ज्ञात करना, दूरस्थ बिंदुओं की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, और साथ साथ ये भी कि यदि ऑब्जेक्ट और आपके स्टेशन के बीच में कोई अवरोध आ जाए, दोनों स्थितियों में क्या है कि आप दूरी का मापन नहीं कर सकते। यदि स्टेशन बहुत दूर है तो आप जरीब या फीते आदि से दूरी का सही सही मापन आपको करने में असुविधा होती है ना। कई बार बीच में धरातल हो सकता है, थोड़ा उबड़ खाबड़ हो, ठीक है, या कई बार दूरी इतनी ज़्यादा है कि उसको फीते आदि से मापना हमारे लिए संभव नहीं होता। उस स्थिति में भी हम ऊंचाई और गहराई पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, यदि क्षैतिज दूरी ज़्यादा हो, मापने में कठिनाई हो, है ना, या स्टेशन के बीच में, ठीक है, कोई न कोई ऐसी स्थलाकृति आ जाए, ठीक है, ऐसी कोई बाधा आ जाए कि हम वहाँ पर हम नाप नहीं सकते हों, जैसे तालाब आ गया मान लीजिए, ठीक है। तो उस स्थिति में देखो क्या करते हैं, स्टेप्स देखिए आप। सबसे पहले ए स्टेशन पर प्लेन टेबल को समतल करते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर हमने इंडियन क्लाइनोमीटर रख लिया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, बी बिंदु का ऊर्ध्वाधर कोण, है ना, अल्फा ज्ञात करते हैं, जैसा हमने पहले किया था ना, ठीक उसी तरह से। और अवलोकन छिद्र से हम क्या करते हैं, उसकी ऊंचाई मापन के लिए रीडिंग जो है उसको ले लेते हैं, अल्फा का जो मान है वो ले लेते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो डायग्राम से, यहाँ ए आपका स्टेशन है और बी आपके ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है, और ये ए डी आपकी क्षैतिज दूरी है जिसको आपको मापना है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट नहीं माप सकते, आप इसको डायरेक्ट नहीं माप सक रहे हो। ये दूरी ज्यादा होने के कारण हो सकता है, ये किसी प्रकार का अवरोध आने के कारण हो सकता है, ठीक है। जो पिछले हमने अभी अभी जो तरीका सीखा था उसमें हमारे बीच में कोई अवरोध नहीं था, तो सिंपल हम क्या करते थे, ये डिस्टेंस निकाल लेते थे, ठीक है। अब ये क्षैतिज डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, उस केस में हमें क्या करना है उसको हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो, ए स्टेशन से बी की सीध में कुछ दूरी पर कोई दूसरा ऐसा स्टेशन सी चुनिए जिसकी ऊंचाई, ये सबसे ध्यान देने वाला बिंदु है, ए स्टेशन की ऊंचाई के समान हो। ये विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, कि आप क्या करिए, फिर आप इन दोनों ए और डी के बीच में एक स्टेशन, काल्पनिक स्टेशन मान लीजिए कि आपने सी लिया, ठीक है ना, आपने कल्पना कर ली सी की। अब आपको सी पर जाकर वो सारा काम करना है,
तो पहले तो आप क्या करोगे, सी से दूरी माप, जैसा कि आप प्लेन टेबल सर्वेक्षण से करते आए हो ना। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ए से सी जो है, ठीक है, वहां पर जाओगे तो वो सारे काम करोगे जो प्लेन टेबल सर्वेक्षण में आप करते थे। ठीक है, आप यहाँ पर जाके टेबल की सेंटरिंग करोगे, टेबल को आप पूरा उस पर व्यवस्थित करोगे। ठीक है, नॉर्थ आइडेंटिफाई करोगे कि वो मैच खा रहा है या नहीं खा रहा, टेबल को लेवल करोगे, उसके ऊपर इंडियन क्लाइनोमीटर रखकर उसको लेवल करोगे, और अब वापस से आप क्या करोगे, उसी ऑब्जेक्ट की वही ऊंचाई जो है, जो आपने ए से देखी थी, उसके लिए दोबारा आप डिग्री पढ़ोगे। ठीक है, या डिग्री पढ़ोगे या टेंजेंट वैल्यू पढ़ोगे, नेचुरल टेंजेंट की उस कोण के लिए वैल्यू पढ़ोगे। ठीक है, तो आपका ये कोण है, ये अल्फा है तो ये 10 अल्फा होगा, ये कोण बीटा है तो 10 बीटा होगा। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके आप क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट की हाइट निकालोगे। क्यों? क्योंकि आप सीधे तौर पे ए और डी के बीच की क्षैतिज दूरी का मापन नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक नया तरीका यहाँ पर अपनाना होगा। पर यहाँ ध्यान देने वाली जो सबसे बड़ी बात है कि आप एक नया स्टेशन चुनते हो सी, ए और डी के बीच में, वो उसी ऊंचाई का होना चाहिए जिस ऊंचाई का स्टेशन ए है। ये बात ध्यान रखनी है। और फिर हम क्या करते हैं, ए सी दूरी का मापन करते हैं। ए सी दूरी, ए हमारा पुराने वाला स्टेशन, सी जो हमने अभी नया स्टेशन लिया है वो। ठीक है, वो दूरी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सी स्टेशन पर प्लेन टेबल को समतल करके उस पर क्लाइनोमीटर को पहले की बराबर ऊंचाई पर रखकर बी का पुनः अवलोकन करके और ऊर्ध्वाधर कोण बीटा ज्ञात कर लिया जाता है। दो कोण आ गए हमारे पास, एक अल्फा जो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई के लिए कोण है ए स्टेशन से, एक बीटा जो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई का कोण है सी स्टेशन से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो ए सी दूरी जो हमने ए और सी के बीच में मापी, मैं दिखाता हूं आपको, देखिए ये दूरी ए और सी के बीच की दूरी, इसको हम सूत्र में रख देंगे, 10 अल्फा से गुणा कर देंगे, फिर 10 बीटा से गुणा कर देंगे, फिर 10 बीटा माइनस 10 अल्फा हम इसके हर में रख देंगे। तो इस सूत्र में जब हम, क्योंकि हमारे पास में ए सी दूरी है, हमारे पास में 10 अल्फा है, हमारे पास में 10 बीटा है, जैसे ही हम इन तीनों को उसके अंदर रखेंगे, ठीक है, इसके साथ यदि हमें ऊंचाई मापनी है तो अवलोकन छिद्र से की ऊंचाई, ग्राउंड से अवलोकन छिद्र की ऊंचाई वो जोड़ देंगे। ठीक है, और यदि हमारा स्टेशन गहराई पर है तो हम इसको घटा देंगे, इसीलिए इसके ऊपर प्लस माइनस का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं। प्लेन टेबल के साथ में इस इंडियन क्लाइनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट्स की ऊंचाई या गहराई के परिकलन करने में काम आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि ये इंडियन क्लाइनोमीटर जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, किसने बनाया इसको, ये क्या काम आता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं, और फिर हमने दो प्रक्रियाएं देखी। एक, जब साधारण तरीके से हम ऊंचाई नापते हैं, जब हमारे स्टेशन के बीच में और हमारे ऑब्जेक्ट के बीच में कोई बाधा नहीं होती और आराम से हम क्षैतिज दूरी हमारे ग्राउंड स्टेशन की और ऑब्जेक्ट की माप सकते हैं। उस स्थिति में हम कैसे परिकलन करते हैं ऊंचाई का या गहराई का। फिर हमने देखा कि यदि हमारे स्टेशन, सर्वे स्टेशन और हमारे ऑब्जेक्ट के बीच में यदि कोई बाधा आती है तो उस स्थिति में हम किस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट की ऊंचाई या गहराई का परिकलन करते हैं, इसको हमने आज इस लेक्चर में सीखा।